सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फाइनल डिस्कशन कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। रेंडमली हमने एक क्वेश्चन पिक किया, क्वेश्चन नंबर 14। हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिख रहा है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक। हम सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग के सीआर में, बैलेंस शीट की एसेट में, राइट? मैं एक डमी फॉर्मेट बना रहा हूं जस्ट फॉर डूइंग एडजस्टमेंट्स। इज इट ओके? चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, फाइनल डे। ठीक है बेटा, विद एडजस्टमेंट्स। और हम आज केवल और केवल किस पे डिस्कशन करने वाले हैं? एडजस्टमेंट्स। बच्चों आपको अगर इसमें सक्सेस चाहिए 5 से 7, अगर एग्जांपल आपने 1 या 2 दिन में कर लिए, टेंशन खत्म। और टर्म्स रैंडमली किसी भी क्वेश्चन में से चेक कर लो, किसी भी क्वेश्चन को पिक करो, सबसे पहले एफिशिएंट बनो किसके अंदर? टर्म्स। कि क्या हमें सारे टर्म्स आते हैं? गुड। एडजस्टमेंट जो मैंने 8-10 आपको मैक्सिमम करा है, उससे बाहर में कुछ भी नहीं दूंगा। 5 या 6 एडजस्टमेंट होंगे पेपर में, दैट्स इट। तो मैं एक रफ फॉर्मेट बना रहा हूं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जब भी ईयर एंड हो रहा है, राइट? देखिए सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। और राइट साइड में मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे लिख रहा हूं एज ऑन। दिमाग में रहना चाहिए कि यहां पर कभी भी 2 बाय नहीं आता। अब किसी बच्चे ने 2 बाय लिख दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको क्रॉस कर देंगे, चेक ही नहीं करेंगे। क्यों चेक करे भाई? जब बच्चे को तुझे इतनी शर्म नहीं है, हाउ कैन यू राइट 2 and by इन बैलेंस शीट? दिस इज नॉट अ अकाउंट, दिस इज अ शीट, वेयर एज दिस इज अकाउंट। यहां पर 2 और बाय लिखना है बिल्कुल। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर है, डन। सेकंड एडजस्टमेंट, सर प्लांट एंड मशीनरी पे डैप लगाना है। अगर आपने यहां पर प्लांट एंड मशीनरी लिख रखा है, जितनी भी वैल्यू है, व्हाट यू विल डू? उधर खड़े होता 2 मिनट, एक साथ भीड़ इकट्ठी कर लेना, या चुपचाप उधर से निकल लो, जैसे कि लाइन में बैठ जाओ। लेस डेप्रिसिएशन, पहला इफेक्ट, मशीन में से डेप को क्या किया? लेस। सेकंड इफेक्ट बताइए क्या करेंगे? P&L के डीआर में अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलो, नेक्स्ट किस पे डेप लगाना है? लूज टूल्स। आपने यहां लिखा होगा लूज टूल्स, लेस डेप एट द रेट 15%, यहां पर लेस किया। सेकेंड इफेक्ट P&L के डीआर में, टू डेप ऑन, पहले लगा था प्लांट एंड मशीनरी, अब किसके ऊपर लगा है? लूज टूल्स। सर ये तो बहुत इजी है, असेट में से माइनस किया, P&L के डीआर में दिखाया। एक एडजस्टमेंट कंफर्म दिखेगा, उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन असेट। हम इसमें सर बच्चे पूछते हैं सर क्या आप किसी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे? नहीं, हम रफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, बीइंग अ एग्जामिनर टोटल चेक करेंगे, टोटल इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। टोटल इक्वल आना चाहिए जब हम बनाएं क्वेश्चन। उसके बाद नीचे हम 4-5 कुछ भी एडजस्टमेंट दे देंगे। बेटा डैप लगा दो बिल्डिंग के ऊपर, बन गया एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या पॉलिटिक्स कर सकता है एक एग्जामिनर? 2 वैल्यूज दे सकते हैं, और हमें कौन सी लिखनी है? व्हिचएवर इज लेस। हो गया दो एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, इनमें से 1 या 2 दिख जाएंगे। और पीबीडी वाला वो भी करा रहा हूं अभी के अभी, इस क्वेश्चन में भी है। आगे चलिए, कल लास्ट पीरियड में भी मैंने कराया था। नेक्स्ट, फर्नीचर पे डैप लगाना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। यहां पे जितना भी है लेस डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। और दूसरा इफेक्ट P&L के डीआर में। इज इट ओके? किसी को डाउट है तो पूछो। असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, और एक्सपेंडिचर है नॉन कैश। 1 नंबर का क्वेश्चन और हो गया। अगर हम आपको फिल इन द ब्लैंक में दे देते हैं डेप्रिसिएशन इज अ डैश एक्सपेंडिचर, क्या आंसर होना चाहिए? नॉन कैश। अब किसी ने और कुछ कहानी लिख दी, हम मार्क्स नहीं देंगे, और नॉन कैश लिख दिया, फुल 1 मार्क विल बी गिवन टू यू। कितनी अच्छी बात है बेटा ये। आगे देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, provide 2.5% for discount on sundry debtors, and also provide 5% for bad and doubtful debts on sundry debtors. One of the most important adjustment, आराम से समझते हैं इसको, आराम से तसल्ली से। डेटर्स हम यहां लिखते हैं, राइट बेटा? डेटर्स हमारी असेट है, ठीक है? और डेटर्स के ऊपर अगर कुछ लोगों ने पैसा डुबाया, उसकी स्टोरी हम यहां लिखते हैं, बैड डेट्स। तो प्लीज जल्दी से क्वेश्चन के अंदर चेक कीजिए क्या डेटर्स और बैड डेट्स दिख रहा है। पहले डेटर्स देखिए, डेटर्स, यस 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 दिख रहा है सर। सन्डी डेटर्स कितना रुपीस है? 45,000। तो किसी भी क्वेश्चन में डेटर्स तो असेट में आता है। अब मैंने ऊपर ऊपर इसलिए लिखा है स्पेस कम है, तो मेन कॉन्सेंट्रेट हम डेटर्स के एडजस्टमेंट पे करेंगे। क्या बैड डेट्स दे रखा है क्वेश्चन में कहीं पे भी? सर दे रखा है, कितना रुपीस? इसका क्या मतलब है? सर ये इन बिटवीन द ईयर हुआ है, पूरे साल में कभी भी हमारे 1200 रुपए डूब गए, 1200 डूब गए। इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 1200।
अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के नीचे आपको दिख रहा है बेड डेट्स, क्वेश्चन के नीचे, इट मींस वो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, एडजस्टमेंट। कितने इफेक्ट होंगे उसके, किसी भी क्वेश्चन में चेक करना, अगर क्वेश्चन के नीचे बेड डेट्स दिख रहा है, दैट इज नोन एज फर्दर बेड डेट्स, जो अभी अभी हुआ। सर डेटस में से क्या कर देंगे उसे, लेस, क्यों, क्योंकि डेटस कम हो गई। इस क्वेश्चन में फर्दर बेड डेट्स नहीं है। सर फिर क्यों लिखा, अरे बच्चों को स्टोरी याद हो जाती है, सीधी सी बात है, बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता। इस क्वेश्चन में नहीं है, अगले में होगा तो आप परेशान होगे। तो मैं चाहता हूं एक फिक्स फॉर्मेट में आपको बता दूं, बेड डेट्स में फर्दर बेड डेट्स। सर यहाँ ऐड क्यों किया, मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तेरे कितने रुपए डूबे, उसने कहा 500। मैंने कहा और कुछ डूबे साल के एंड में, कहता है 200, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 700 रुपए। इट्स वेरी इजी। तो बेड डेट्स के अंदर फर्दर बेड डेट्स क्या करते हैं हमेशा, ऐड। द आंसर रिमेन सेम बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो फर्दर बेड डेट्स। डेटर्स का आंसर भी क्या रहा, सेम। बहुत अच्छा था, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने आपके पैसे अभी अभी ईयर के एंड में डुबाए हों। अब क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर सी वापस से पढ़िए। Provide 2.5% for discount on debtors and also provide 5% for bad and doubtful debts on sundry debtors. बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, पहले हमेशा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनता है। मैं इसको समझाता हूं कैसे। बाद में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 5% प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। सर 45,000 के डेटर्स का बैलेंस ईयर के एंड में बचा है, इनसे पैसे कब मिलेंगे, इनसे पैसे कब मिलेंगे, सर अगले साल मिलेंगे। अभी तो साल क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। क्या गारंटी है पूरे पैसे मिल जाएंगे, आपकी शॉप है पापा की, उधार बेचते हैं, क्या गारंटी है सबसे पूरे पैसे मिल जाएंगे। आपका रिसोर्ट है, क्रेडिट पर ट्रांजैक्शंस की, क्या गारंटी है सब लोग पूरे पैसे दे देंगे। कई लोग ड्रामा करते हैं बेटा, और फिर भी हमारी मजबूरी है बिजनेसमैन की, बिकॉज ऑफ टिपिकल कंपटीशन इन द मार्केट वी हैव टू सोल्ड आवर गुड्स ऑन क्रेडिट। मजबूरी है बेटा बिजनेसमैन की, देना पड़ता है। लेकिन एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, अगर हमें लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क, तो पहले से ही क्या बना लेना चाहिए, प्रोविजन। मतलब लग रहा है 5% पैसे डूब सकते हैं, हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। सर उसमें तो 2.5% लिखा है, वो डिस्काउंट वाला है, वो इसके बाद आएगा। रीजन समझाऊंगा, अच्छे से समझना। पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमें लग रहा है 5% पैसे हमारे डूब सकते हैं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है भाई, एक एस्टिमेटेड रिस्क है। तो हमने पहले से क्या बना लिया, प्रोविजन। 45,000 का 5% कितना हुआ, 2250। सर लेकिन एक बात समझ नहीं है, आपने लेस क्यों किया, हमें लग रहा है हमारे 5% पैसे डूब सकते हैं, पहले से ही उसको डूबा हुआ मान लिया। मांगेंगे कितने से, पूरा 45, पूरा 45, लेकिन हमें लग रहा है हमारे कुछ पैसे डूब सकते हैं, हमने पहले से क्या बना लिया, प्रोविजन। अब हमारे डेटर्स कितने बचे, 42,750। अगर कुछ और ना लिखा होता क्वेश्चन में तो इसका आंसर बाहर लिख देते, बट इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट है, तो इसको एक बात अंदर के कॉलम में, इनर कॉलम में लिखा, समझना इसको ध्यान से। सर 2250 हमें लग रहा है हमारा डूब सकता है, इसलिए डेटर्स क्या कर दिए, डिक्रीज, माइनस कर दिए। सर ये संभावित लॉस है जो हो सकता है, वहां लेस किया, और बेड डेट्स की स्टोरी में इसको क्या करते हैं, ऐड। आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, फिक्स स्टोरी है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। न्यू पीबीडी कितना रुपीस है बेटा, सर देखिए 1200 रुपए तो डूब गए इन बिटवीन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और 2250 डूबने की तैयारी है। टोटल लॉस कितना हो सकता है, 3450। अब आपको अपनी बुक में रिसर्च करना पड़ता है कि क्या आपने पिछले साल इन लॉसेस को कवर अप करने के लिए क्या पिछले साल कोई गुल्लक बनाई थी, क्या आपको क्वेश्चन में कोई ओल्ड पीबीडी दिख रहा है, प्लीज रिसर्च कीजिए। क्या बेड डेट्स, क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्या बेड डेट्स प्रोविजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कहीं बेड डेट्स प्रोविजन, नहीं दिख रहा। मतलब आप इतने लापरवाह हो कि आपने लास्ट ईयर कुछ भी प्रोविजन नहीं बना रखा था। अगर आप बना रखा होता तो आपको लायबिलिटीज में या सीआर साइड में दिखता बेटा। हम देखिए एक बात सुनिए, इस साल जो हमें लग रहा है कि हमारे पैसे डूब सकते हैं,
अब इस साल का तो एंड हो गया, ये पैसे कब मिलेंगे हमें? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लॉसेस से बचने के लिए हमने एडवांस में क्या बना लिया? प्रोविजन। अब प्रोविजन रिजर्व चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोविजन हमेशा एडवांस में बनाया जाता है। हमने ये प्रोविजन नेक्स्ट ईयर में लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए गुल्लक बनाया, प्रोविजन बनाया। तो पिछले साल भी तो बनाया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा था, डैश, और बाहर आंसर आ गया 3450। सर इस 3450 का क्या मीनिंग है कि इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के रिगार्ड में कितने पैसे अरेंज करेंगे? टोटल 3450। इसकी जर्नल एंट्री भी होती है, वो जर्नल एंट्री भी नहीं डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इस पे आइए, अभी एक दो क्वेश्चन आज के आज कराऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। इसका एक नाम होता है, आप में से कोई बता सकता है? इसका एक नाम होता है, आपने तो कहीं ना चैप्टर कर रखा है। 42750 का एक नाम होता है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं, इसको हम बोलते हैं, क्या लिख रहा हूं बताइए? ये वो लोग हैं जो आपका पैसा डेटर्स थे कितने के? 45,000 के। फर्दर बैड डेट्स किसी ने भी नहीं किया, आपको भी बहुत अच्छा फीलिंग आया। लेकिन अब आपको लग रहा है 5% पैसे डूब सकते हैं, आपने 2250 का प्रोविजन बनाया, डेटर्स कितने के बचे? 42750। ये वो लोग हैं जो आपका पैसा कंफर्म, आपको लग रहा है 5% डूब सकता है, प्रोविजन बना लिया। लेकिन ये अच्छे लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्काउंट मांग सकते हैं। ये तो अपने यहाँ प्रचलन भी है, इंडिया में तो ज्यादा चलता है डिस्काउंट वाली चीज, है ना? हर एक चीज, हर एक चीज में, इनफैक्ट पेपर के सिलेबस में भी हम क्या चाहते हैं? डिस्काउंट चाहते हैं। ये तो हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे कुछ डेटर्स डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, तो हम उसके लिए भी एडवांस में क्या बना सकते हैं? प्रोविजन। और देखिए इस पॉइंट के अंदर स्टार्टिंग में लिखा है, पढ़िए सी पॉइंट, प्रोवाइड 2.5% फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये समझ लो, इस हद तक का डिस्काउंट का पीबीडी में आपको पेपर में नहीं दूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है बेटा। हमें लग रहा है ये पैसे हमें पक्का मिल जाएंगे, लेकिन एक रिस्क है कि इसमें वर्मा जी, शर्मा जी, सोनू, मोनू, टोनू ऐसे कुछ लोग हैं जो आएंगे तो औकात दिखाएंगे 100 के बदले 80 ही देंगे, या 500 के बदले 400 ही देंगे। तो हम उसके लिए भी पहले से एडवांस में क्या बना सकते हैं? प्रोविजन। और इस प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये पीबीडी और ये पीडीडी, ये शॉर्ट नेम्स हमने बनाया, बुक में आपको नहीं दिखेंगे, आप भी तो बनाते हो शॉर्ट नेम्स। दिस इज पीबीडी एंड दिस इज पीडीडी। कितना परसेंट बना रहे हैं? 2.5। मतलब देखिए, प्रोविजन दो वैरायटी के सुन लिया आपने, एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये 2.5% जो भी आएगा, XYZ अमाउंट यहां लिखेंगे आप, इसका 2.5%, और बाहर फाइनल अमाउंट आएगा। सर ये इसका एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सर यहां तो बैड डेट्स की स्टोरी चल रही है, ये तो बैड डेट्स की स्टोरी है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां दिखाएंगे? क्या लग रहा है? प्रोविजन बना रहे हो, ये पैसे अरेंज कहां से करोगे? कहां से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका दूसरा इफेक्ट देखिए, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो भी XYZ अमाउंट आएगी, खत्म, फिनिश। जैसे देखिए एक बार समझना, इसको क्या किया यहां पे? लेस किया लेस। दूसरा इफेक्ट क्या किया? बैड डेट्स के अंदर ऐड करके दिखाओ या अलग से लिख दो, बात तो एक ही है। अब इसको हम ऐड किस में करें? ये तो अलग सा डिस्काउंट की कहानी आ गई। ये स्टोरी किसकी चल रही है? बैड डेट्स की चल रही है। और ये स्टोरी किसकी है? डिस्काउंट की स्टोरी है। या तो क्वेश्चन में दे रखा होता, डिस्काउंट दिया आपने पूरे साल में सपोज 500 रुपए, उसके अंदर आप या तो इसको ऐड कर देते, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डिस्काउंट है नहीं है। हम कहते हैं बेटा सीधी सी बात, अगर पीडीडी आ जाए, डेटर्स हर तरीके से क्या हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज, चेक करो। लेकिन यहां पर लॉसेस हर तरीके से क्या हो रहे हैं? ऐड। तो सर ये लेस क्यों की है? ये पुराना प्रोविजन था जो लास्ट ईयर बनाया था। क्लियर है? और क्या एडजस्टमेंट है? इसको छोड़ो, एक बार फिर से कराऊंगा, कम से कम 2 बार, आज के आज समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है बेटा? प्लीज रीड इट आउट। न्यू, अभी अभी बना रहे, ये पैसे कब मिलेंगे आपको? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा?
ओल्ड बन जाएगा। बोला अगेन एंड अगेन, लेकिन आदत से मजबूर है बेटा हम सब, सच में। ये जो अभी न्यू प्रोविजन है ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए बनाए, क्योंकि डेटा से पैसे कब मिलेंगे? अभी मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे? बताओ, अभी तो ईयर एंड हो चुका है। जो अभी न्यू है ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओल्ड बन जाएगा। आपके पेरेंट्स ने इस साल के एंड में प्रोविजन बनाया आपकी स्टडी के लिए, तो वो इस साल में थोड़ा ना काम आएगा। हो सकता है 12th के लिए बनाया तो वो अगले साल काम आएगा। जो अभी ये नया गुल्लक है, नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओल्ड गुल्लक। ठीक है, गुड डेटर्स पे लगेगा। मुझे अमाउंट नहीं पता, अमाउंट तो आपको दिख रहा है, किस पे लगेगा? वो लोग जो आपके पैसे नहीं डुबाएंगे। और क्वेश्चन की पॉलिटिक्स देखो, क्वेश्चन ने पहले क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और बाद में लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले हमें कौन सा बनाना है? ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर जो लोग हमारे पैसे डुबाने वाले हैं, क्या आप उनको डिस्काउंट भी दोगे? कि डुबा तो रहे हो, चलो डिस्काउंट और ले लो। थप्पड़ मुक्के के लाते मारोगे, डिस्काउंट दोगे क्या इन लोगों को? ये तो ऑलरेडी पैसे डुबाने वाले हैं। तो पीडीडी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन गुड डेटर्स। एक बार के लिए छोड़ दो, विद इन 5 मिनट्स वापस से कराऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में कराऊंगा, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अभी तो इसके आगे की एडजस्टमेंट पढ़िए। चलिए बताइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ओनली 3 क्वार्टर रेंट हैज बीन पेड। कितना बढ़िया एडजस्टमेंट है। हम ऐसा कोई सा भी पिक कर लेंगे बेटा। हम कह रहे हैं केवल 3 क्वार्टर का रेंट दिया है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आपने जितना भी दिया डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 1 क्वार्टर का रेंट आ जाएगा। कितना रेंट दिया? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। सर हमने रेंट दिया है 2700। सर ये 3 क्वार्टर का है। वो कह रहे थे, मैं अपने मन से नहीं कह रहा सर। 1 क्वार्टर का मतलब हम 900 रुपए देते हैं। ये आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएगा सर पीएनएल के डीआर में। और पे नहीं किया सच में तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपए, खत्म। हम आपको कह रहे हैं साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? और हमने कितने क्वार्टर का पे किया? तो चौथे का कौन? अंकल जी कोई और पे करेंगे? आप ही को तो करना है। हद होगी है। तो डिवाइड बाय 3 किया, पर क्वार्टर कितना बनता है किराया? 900। रेंट पीएनएल के डीआर में आता है, ऐड कर देना, सिंपल। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। आगे चलिए, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव 600 रुपीज अक्रूड इनकम। पहले चेक करो पीएनएल के मतलब ट्रायल बैलेंस के सीआर में कुछ मिला है क्या इंटरेस्ट? अल्लाह, 1 रुपए भी नहीं मिला। सारा के सारा क्या है? अक्रूड। सर पहला इफेक्ट कहां आएगा? पीएनएल के सीआर में, बाय अक्रूड इंटरेस्ट। कितना रुपीस? कितना रुपीस? सर ये वो पैसा है सर जो हमने कमा लिया सर, लेकिन पैसे अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, इनकम है, मंथ एंड होता है ना, तो हम तो बोल देते हैं हमारी सैलरी क्या हो चुकी है? अभी नहीं मिली तो क्या हुआ, 10 दिन बाद मिल जाएगी। वेरी इजी बेटा। लेकिन सर मिली तो नहीं है ना, तभी तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां आता है? बैलेंस शीट की। अब आप में से जिन बच्चों को टर्म्स वाला चैप्टर इजी लगता है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत क्या होता है? डाउट। आज एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट करेंगे, आज एडजस्टमेंट डे है। नेक्स्ट बताओ क्या है? ये पढ़ा था हमने, राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अमिताभ बच्चन, बीका जी, जितना भी एडवर्टीजमेंट 2 करोड़। हाँ बेटा बिल्कुल। कितना एडवर्टीजमेंट पे किया बताओ? ढूंढो डीआर में। 3500। सर हमने 3500 पे किया है। सर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एडवर्टीजमेंट को हम एक्सपेंस मानते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक ही इफेक्ट होता, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, लिख देते पीएनएल के डीआर में। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है? केवल 1/4 ही राइट ऑफ करना है, यानी कि डिवाइड बाय 4 कीजिए। आंसर जो भी आएगा, कितना आंसर आएगा? 4 8 875। ये कैलकुलेशन भी थोड़ी जोश की तरह, अगर जोश में आ गए तो बच्चा कर देता है, नहीं तो गलत होती है, पक्की बात है। तो सर राइट ऑफ 1/4 किया, इसको कहां दिखाएंगे? पीएनएल के डीआर में, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ। और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये असेट के अंदर सबसे नीचे नीचे, और इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस असेट। इससे पैसे नहीं मिलते बेटा। इस वर्ड को जो भूल गया 12th में फिर से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 12th में बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको फिक्टिशियस असेट दिखेगी, नीचे नीचे दिखेगी, क्योंकि इसकी ज्यादा इज्जत नहीं है। इसको कैश में आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो रिमेनिंग पोर्शन वहां पर, और 875 पीएनएल के
दिया। हर साल 875 रुपए दिखाएंगे और 4 साल बाद यहां पर जो फिक्टिशियस एसेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिनिश। आइए, अरे वाह सर, अगले ही क्वेश्चन में फिर से दिख रहा है। आ जाओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ठंडे पड़े हुए दिख रहे हैं कहीं बच्चे, बुरा मत मानना, और बहुत गलत बात है। जोश के साथ 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन स्कैन करो, एडजस्टमेंट मिलके करेंगे। मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, जब तक टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं। टर्म्स स्कैन कर लो, किसी टर्म में टेंशन है तो मुझसे पूछना अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जिसके पास लास्ट ईयर का वर्जन है, टोटल देख लो ट्रायल बैलेंस का 466470। टर्म्स पढ़ लो जल्दी से। मतलब मैं आपको कराना चाहता हूं सही, इसलिए कह रहा हूं बार बार कि आपका मेन पेपर में 100% करेक्ट हो, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूं। चलिए शुरू हो जाइए। कोई प्रॉब्लम किसी को टर्म्स में? कुछ बच्चे बैठे हैं, ये इस साल बैठ जाओ, अगले साल या तो क्लास में मत बैठना, नहीं तो सेम टाइम रजिस्टर में करना, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना बेटा। क्योंकि प्रूफ करके दिखा दीजिए, खाली बैठने से समझ आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। जो ये डायलॉग देते ना सर अभी समझ रहे हैं, कचरा किस्म की बात मत करो। अकाउंट्स के बच्चे के साथ एक ही चीज होती है, टीचर भी लिख रहा है, यू आर ऑल्सो राइटिंग एट दी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, स्पीड भी मेंटेन होती है। समझ रहे हो? ये बात फैक्ट है बेटा, गेम नहीं चल रहा है कि देख लेंगे याद कर लेंगे। हाथ मूवमेंट आप ऑब्जर्व करना। इतने बच्चे आपको मिलेंगे आप की क्लास के जो टॉपर्स बनेंगे ना, वो पता ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, बातें कर रहे हैं, हाँ बोल बोल बोल, ठीक है कैपिटल यहाँ आता है, ठीक है, टर्म्स कर रहे हैं साथ साथ, या ईयरफोन से म्यूजिक सुनते हुए। क्योंकि अकाउंट्स की खास बात ये, आप ऑब्जर्व करना बेटा, आपके साथ कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप म्यूजिक चला के क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन 100% सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ ज्यादा चलता है मूवमेंट अकाउंट्स में। यही तो खास बात है इस सब्जेक्ट की। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा ना ऐसे कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी कई बार डायग्रामेटिक, ये जो कॉस्ट वगैरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बच्चा कर लेता है म्यूजिक चला के, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं की, कुछ काम नहीं आएगा। आइए, टर्म्स से कोई डाउट है तो बताइए किसी को। फर्स्ट वर्ड, क्या बात है सर, क्लोजिंग स्टॉक वी नो वेरी वेल, पता है सबको। सेकंड, डेप्रिसिएशन सर सबसे इजी हमें पता है। सर फिर से वही पंगा आ गया। थर्ड पॉइंट, यार इतने गंदे हैं ये सर, इन्होंने पहले क्या बोला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। नहीं नहीं नहीं, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो इसकी स्टोरी, सर इसकी स्टोरी लिख ले पहले। हाँ लिख सकते हो। ये देखिए, डेटर्स अगर पैसे डूबे हैं अभी अभी, कोई एफबी फेसबुक बच्चा याद भी रख लेता है, फर्दर बैड डेट्स यहां लेस कर देंगे। इधर सर जितना बैड डेट्स क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा है तो पहले वो लिखेंगे, फर्दर बैड डेट्स वहां लेस किया, यहां ऐड किया। अगर पीबीडी बनाना है एक लाइन छोड़कर, क्योंकि रिजल्ट भी तो आएगा इनका, न्यू पीबीडी यहां लेस किया और यहां ऐड किया। और अगर सर ओल्ड पीबीडी क्वेश्चन में गिवन है जो लास्ट ईयर बनाया था, करंट ईयर के लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए, उसे लेस कर देंगे सर, लेस। और इसका केवल सिंगल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। खत्म। सर एक डिस्काउंट का भी, आ जाओ तुम भी आ जाओ भाई, लेस।
न्यू PDD, यहां लेस किया। अब लेकिन यहां डिस्काउंट का तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम सेपरेटली अलग से लिख देते हैं, टू न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब पहले क्वेश्चन के अंदर आइए और देखिए क्या बैड डेट्स और डेटर्स दे रखे हैं, ढूंढिए। डेटर्स कितने दे रखे हैं बेटा? 54,300। और बैड डेट्स दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हम डैश कर देंगे, हमें क्या टेंशन है। हम अपनी आदत फिक्स कर सकते हैं, फिक्स है फॉर्मेट, इसके ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, कंफर्म है। आइए अब क्वेश्चन के नीचे आइए, क्या कहीं फर्दर बैड डेट्स दे रखा है? सर नहीं दे रखा, डैश, डैश कर दिया। 54,300 रिमेन सेम, यहां पर भी डैश, डैश में डैश ऐड किया, डैश। इंटेलिजेंट बच्चा तो ये नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक एवरेज बच्चे को कहते हैं कि बेटा तू आदत बना ले, क्योंकि इसमें बैड डेट्स नहीं दे रखा, अगले में आ जाएगा। सीधी सी बात। अब बताइए पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दे रखा है, जरा चेक कीजिए। सर हमें 5% लग रहा है हमारे पैसे डूब सकते हैं, 5% का रिस्क है। बना लो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन, कितना हुआ? 27 कितना हुआ बताओ? 1358। क्या बात कर रहे हो? 27 पॉइंट्स में आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल बेटा? 10% निकालता हूं मैं तो हमेशा, 5430 का आधा वो 5% होता है, 2715। कितना रिमेनिंग आंसर आया? 51, चेक करो, 5, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 7 गया 5। सर ये यहां पे लेस किया और यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां तक का आंसर आ गया 2715। आप अप्लाई तो करके देखो इसे पूरे बुक में, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा 100%, आंसर आएगा 100%। अब इसको क्या नाम देते हैं बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? अच्छे लोग, ये आपका पैसा, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? डिस्काउंट 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 दो, डिस्काउंट दो। हम उसके लिए भी पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। कितना परसेंट? 3%। बना लो 3%, पॉइंट्स में आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, पेपर में नहीं देंगे, कोशिश पूरी ये रहेगी, बाकी बोर्ड में आ सकता है, 12th में भी। पहले 1% निकालें तो 515.85, ये 1% है, इंटू में 3 कर दो, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 25, 5 3 जा 50, 8 3 जा 24 और 25, 15 और 1 7 4 1548 कर देते हैं, 1548 यहां लेस करेंगे, और आ सकता है इसमें क्या हो गया, तो 0.5 से ऊपर है तो उसको 1548 बना दिया, इट्स इजी, राइट। और यहां पर ओल्ड बीपीडी है क्या, क्वेश्चन में चेक करके बताओ? नहीं है, फिर से लापरवाही, कोई बात नहीं। ये कहानी बैड डेट्स की तो फिक्स होगी, बाहर का आंसर 2715। सर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बना है हमने 1548, वो लॉस ही तो है, उसका अरेंजमेंट करोगे कहां से? आखिर ये गुल्लक जो हम बोलते हैं हिंदी में प्रोविजन को, ये प्रोविजन गुल्लक बनता कहां से? प्रॉफिट से बनता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम, पीएनएल के डीआर में लिख देते हैं 2PDD। कितना रुपीज है? 1548। खत्म हो गया, फिनिश, खत्म। और आ जाओ आगे के एडजस्टमेंट में आ जाओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग सब बच्चों को पता है क्या करते हैं, सैलरी में ऐड हो जाएगा दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। वेजेस प्रीपेड सबको पता है, वेजेस ट्रेडिंग के डीआर में प्रीपेड है, मतलब अगले साल का पैसा अभी से दे दिया, लेस कर दो बिकॉज वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। दूसरा दूसरा एसेट, प्रीपेड है तो आपकी एसेट। और लास्ट मैनेजर कमीशन समझाने का आज तो टाइम है नहीं, बाकी बहुत काम का है, 12th में भी बहुत काम आने वाला है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैनेजर कमीशन छोड़ दो, पेपर में नहीं दूंगा, टाइम मिला तो अलग से हर एक बच्चे को समझा जरूर दूंगा। अब रुकिए जल्दी से एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आ जाइए 16 में आ जाइए, अभी के अभी 16 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद 22 करेंगे, और बोलो जो करेंगे और बोलो, पहले 16 पे आ जाओ क्योंकि इसमें काफी चीजें दिख रही हैं बेटा, इट्स गुड। जल्दी से 16 में टर्म्स पढ़िए पहले आप सारे। अब तीसरा क्वेश्चन होने के बाद अगर किसी को समझ नहीं आ रहा
तो कोई बात नहीं, अभी भी हार मत मानो, घर पे भी 2-3 क्वेश्चन कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टर्म्स पढ़िए, टोटल बताते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले कैपिटल दे रखा है 24,500 और टोटल है 109610, 109610। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी पावर लिखा है, केवल पावर लिखा है, ट्रेडिंग के डीआर में आएगा। बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए जो पावर लगता है उसको पावर ट्रेडिंग के डीआर में, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता तो पीएनएल के डीआर में आता। आई थिंक जय किशन आपने भी ये डाउट पूछा था, इसमें क्वेश्चन था, कर लिया क्वेश्चन, गुड। डाउट पूछा था, मुझे ये याद है बस बेटा। जल्दी से टर्म्स पढ़िए बेटा, जल्दी से। पढ़ लिए टर्म सारे? कुछ भी स्पेशल नहीं है टर्म्स में। आइए फर्स्ट वर्ड क्या है, पहला एडजस्टमेंट। ना टर्म्स नहीं बेटा, एडजस्टमेंट। सर ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, 2 जगह आता है, अब तो दिमाग में सेट हो गया सर, ये तो पक्का हो जाएगा सर, गुड। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं थोड़ी सी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 of the journal expenses and taxes and insurance to be charged to factory and the balance to the office। अब ये कह रहे हैं बहुत देर होगी, बच्चों को हमने थोड़ा परेशान नहीं किया तो थोड़ा सा परेशान करते हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं जनरल एक्सपेंस का जितना भी खर्चा है उसका 1/5 कहां डाल दो, फैक्ट्री, फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, और रिमेनिंग किसमें डाल दो, ऑफिस में, ऑफिस बोले तो पीएनएल अकाउंट। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी है, जरा चेक करते हैं, क्या जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट है? जनरल एक्सपेंस में नहीं दिख रहा। तो एक बात बताइए, जनरल एक्सपेंस है कितना आखिर? क्वेश्चन के अंदर देखो हिमाक्षी, कितना दिख रहा है जनरल एक्सपेंस? 2500। इस ये कह रहे हैं ऐसा, तो हम इनकी बात माने, नहीं तो हमें पता है जनरल एक्सपेंस कहां आता है, पीएनएल के डीआर में। ये कह रहे हैं काम करो, 1/5 कहां डाल दो, ट्रेडिंग में। 1/5 कितना होगा, 500 रुपए। ये लो जी, अब मैं सीधा देखो उस पर नहीं लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल, क्योंकि हमारा मेन टास्क एडजस्टमेंट समझना है। टू जनरल एक्सपेंस 500 यहां पर, और रिमेनिंग कहां डाल दोगे, पीएनएल के डीआर में। 2 टुकड़े करना है, कर दी। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, तो ये 2 इफेक्ट बराबर समझ नहीं आए। तो हम कहते हैं बेटा देख, हमने जनरल एक्सपेंस इनर कॉलम लिखा 2500, पीएनएल में आता है, लेस 500 कहां ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग में। लेस ट्रांसफर टू पीएनएल 500 माइनस किया, इधर कितना आया 2000। ये पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट कहां गया, ट्रेडिंग के लिए। या सीधा बड़े बच्चों की तरह सोच लो, जितना भी खर्चा हुआ कह रहे 1/5 कहां डालो, ट्रेडिंग, डाल दिया 1/5 ट्रेडिंग, और रिमेनिंग कहां बच गया, पीएनएल। 2 टुकड़े कर दिए। अगला वर्ड बताओ क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट वापस से आगे का पढ़ते हैं। सर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के साथ भी ये सेम है, लेकिन पॉइंट नंबर 6 देखिए जो आपको परेशान कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6, प्रीपेड इंश्योरेंस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 50। अच्छा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक साथ है क्या? क्वेश्चन के अंदर देखिए प्लीज, रिसर्च कीजिए, कितना दे रखा है बेटा, 1315 दे रखा है, राइट बेटा। अब ये कह रहे हैं जो आपने टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315 रुपए है, देखिए कैसे करना, ध्यान से देखिए। टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सर वैसे कर दे क्या, 1/5 यहां और रिमेनिंग या नहीं, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315 है, लेकिन सबसे पहले सेकंड एडजस्टमेंट करने से पहले 6th एडजस्टमेंट देखिए। मतलब एक साथ दे दिया, घबराने की बात नहीं है कि हमने टैक्स और इंश्योरेंस पे कितना पैसा लगाया, 1315 रुपए। इसमें से कुछ प्रीपेड है क्या, कितना है प्रीपेड बताइए। पॉइंट नंबर 6, 50 रुपए प्रीपेड है, और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं सर, असेट होती है हमारी, सिंपल सी बात। तो ये लीजिए, पहले लेस कर देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए। आंसर इनर कॉलम में लिखना 1265, आई थिंक 1265। सुनना ध्यान से, सर प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा लेस होता है, लेस कर दिया। और इसका दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट की असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए,
आपको तो खुश होना चाहिए, प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्टली बता दिया, कल को वो अप टू 30 सितंबर बोलते तो कंफ्यूजन होता, कितने महीने का दिया, कितना एडवांस। अब देखिए 1265 में से अब सेकंड पॉइंट पढ़िए पूरा वापस से। 1/5 ऑफ जनरल एक्सपेंस तो कर दिया, 1/5 ऑफ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसका 1/5 कहां ट्रांसफर कर दोगे और रिमेनिंग यहां पे बच जाएगा। सर कैसे, ये देखिए, लेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग 1/5 253, यहां पे लेस कर दिया, 1265 में से 253 लेस कर दिया, ये 253 यहां पे लिख दो, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 253, ठीक है, और यहां पे कितना बचा 1013, 12 ले लेते हैं, ये लीजिए। मतलब क्या हुआ, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में दो मुसीबत आ गई। पहली मुसीबत क्या पता चली, सर 50 रुपए प्रीपेड है, लेस कर दी। लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट पहले करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कई बार आपको देखना चाहिए कि अगर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है तो पहले उसको निपटा दो, उसके बाद कितना एक्सपेंस दिख रहा है एक्चुअल में 1265, अब ये कह रहे हैं इसका 1/5 ट्रेडिंग में डाल दो, डाल दिया, रिमेनिंग यहां पे बच गया, क्वेश्चन ओवर। अब डेटर्स की स्टोरी पे आते हैं। सबसे पहले डेटर्स क्या करते हैं, डेटर्स, और इधर क्या लिखते हैं, डेटर्स के कनेक्टेड में बेड डेट्स, क्योंकि पैसे कौन डुबाते हैं, डेटर्स। फिर दूसरा, पहला एडजस्टमेंट सबसे मेन क्या दिखता है आपको, लेस फर्दर बेड डेट्स, यहां पे क्या करते हैं लेस, तो यहां पे क्या करते हैं, कोई बच्चा कैसे कह सकता है यार, मैं तो बुरा मत मानना, मैं नहीं मान सकता कि कोई बच्चा इसको स्टार्टिंग में तो कहेगा, बच्चा पहले या दूसरे क्वेश्चन में तो कह सकता है। मैंने कल भी कराया था पूरा लास्ट पीरियड में, आज इसका थर्ड टाइम करा रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर हार्ड बोलो तो गारंटी है भैया, सीधी सी बात। लेस न्यू पीबीडी, क्योंकि इससे हमारे पैसे और डूब सकते हैं, यहां लेस किया तो यहां है न्यू पीबीडी। अब अगर लास्ट ईयर आपने कुछ गुल्लक बनाई थी इन बेड डेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड पीबीडी। अब एक आम बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर एक कंफ्यूजन होता है, ओल्ड या न्यू, हमें कंफ्यूजन होता है कौन सा ओल्ड कौन सा न्यू, जो क्वेश्चन के नीचे है ये तो अभी अभी बना रहे हो तो ये क्या है न्यू, और क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो पुराना है बेटा, ऑफ कोर्स वो ओल्ड है, और क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसका कितना इंपैक्ट आएगा 1, और बाकी सबका कितना इंपैक्ट आएगा 2। अच्छा इतना बता दो, डिस्काउंट का भी है क्या इसमें, बताओ बताओ जल्दी, डिस्काउंट का प्रोविजन है या नहीं है, नहीं है, टेंशन खत्म, डेटर्स पे आओ जल्दी से, डेटर्स कितने दे रखे हैं जल्दी बताइए, डेटर्स 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 6280, ये लीजिए 6280, बेड डेट्स दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर, बेड डेट्स कहां दे रखा है, बेड डेट्स ये रहा 550, चैरिटी के नीचे 550, क्या कुछ आई है क्या बैड न्यूज, गुड न्यूज तो अच्छी नहीं होती, यहां पर बैड न्यूज आई है, क्या है बैड न्यूज, पॉइंट नंबर 3, अरे सर 160 रुपए डूब गए, 160 अभी अभी डूबे, डेटर्स में से क्या कर दोगे लेस, और बेड डेट्स के अंदर क्या कर दोगे ऐड। सर बहुत दुख होता है सच में, बिजनेसमैन को पूछ के देखो, आप तो लिख रहे हो, उसके पैसे डूबते हैं, कैसा फील होता है सोचो। अब डेटर्स कितने बचे बताइए, 6120, अभी भी शांति नहीं मिली हमें, क्यों, क्योंकि इसमें भी कुछ पैसे और डूब सकते हैं, कुछ है क्या प्रोविजन, वो भी सर 5% रिस्क लग रहा है, 5%, सर ये क्या फिक्स होता है क्या 5%, जनरली दुकानदार को पता है। अब जैसे एक बात बोलूं मैं आपको प्रैक्टिकल, जो भी इंसान टीचर है और अपना इंस्टीट्यूट रन करता है, तो उनकी भी आपस में बात होती रहती है कि 5 से 10% तो डूबेगा ही, कभी बच्चा भग जाएगा, कोई फीस का ड्रामा करेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट वाले सारे बात करते हैं आपस में। आपको क्या लगता है, जैसे आप फ्रेंड्स हो तो हमारा भी तो फ्रेंड्स है, टीचर्स, तो हर कोई बात करता है आपस में, हमारा 10-20 हजार, कोई कहता है 50 हजार, साइंस वाले कहते हैं 2-3 लाख, बड़ा अमाउंट, बातें हम करते हैं लेकिन फीस वहां पर ज्यादा नहीं है, ज्यादा सिंथेसिस जाके देखो, कंसेप्ट जाके देखो, 12th AI ट्रिपल ही करना है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है।